हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि टीचिंग पोस्ट के लिए है। इसका जो सेशन है वो 2022 का है। जो आपका पोस्टिंग होगा वो 2022 में होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये यूपी की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ से ये वैकेंसी निकल के आई हुई है। काफ़ी अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म को ज़रूर फिल करें। वैकेंसी बहुत ज़्यादा सीटों में नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 50+ सब्जेक्ट केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अदर पोस्ट जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, 5 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। अदर पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में है। केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, जो कि ये वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर के ही बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे, तो आपको यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी। 57,700 से लेके 1,82,400 तक का पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। प्लस अलाउंसेस, डीए, टीए, ये सारी चीज़ें मिला के लगभग आपका 70 से 75 हज़ार रुपये पर मंथ हो जाता है स्टार्टिंग में। सब्जेक्ट्स यहाँ पे 50+ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और पोस्टिंग भी अच्छी होती है। यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है वो भी काफ़ी नॉमिनल ही है। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ऐसा नहीं है, पीएचडी आपका मैंडेटरी है। यहाँ पे जो यूजीसी के रेगुलेशन 2016 है वही इम्प्लीमेंट हुआ है, जो कि हम लोग जो वैकेंसी है, जो पीडीएफ है उसी में ही देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। सैलरी आपका 1,44,200 से लेके 2,80,200 पर मंथ तक का हो सकता है। तो चलिए हम लोग सारी जो डिटेल्स है वो हम लोग जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसी में देखते हैं। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वो भी काफ़ी कम है, सिर्फ 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी मांगा गया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर फॉर्म को फिल करें। अगर यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो रही है तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। काफ़ी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड करते हैं, देखते हैं ये यूनिवर्सिटी कौन सी है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ इस चैनल पर पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी बहुत सारे सब्जेक्ट में अवेलेबल है, और सारे सब्जेक्ट में पोस्ट कर दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्सिटी है ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि नैक द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है इसे। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से ये एडवर्टीजमेंट निकल के आया हुआ है टीचिंग पोस्ट के लिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन फिल करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन फिल करना है आपको। जो उसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, जो ऑनलाइन फिल करने की लास्ट डेट है वो आपका 30/6/2022 है। यानी 30 जून तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, रात 12 बजे के पहले। इसके अलावा जो लास्ट डेट दी गई है, हार्ड कॉपी आपको सेंड करना है। जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसका A4 साइज में प्रिंट आउट निकालेंगे विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको ये जो फॉर्म है वो आप उसकी हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी होगी यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे। जो एड्रेस होगा वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपका है 14/7/2022, यानी 14 जुलाई के पहले जो आपकी हार्ड कॉपी है वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच जानी चाहिए। 14/7/2022 के बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म अगर पहुंचता है तो वो रिसीव नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब पे लेवल की बात कर लेते हैं कि आपका जो पे रेंज होगा वो क्या होगा। अगर प्रोफेसर पोस्ट या डायरेक्टर पोस्ट पे होता है आपका पोस्टिंग, तो आपको 1,44,200 से लेके 2,18,200 तक मिलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,41,400 से लेके 2,17,100 रुपये दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जिसके लिए हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको 57,700 से लेके 1,82,400 रुपया दिया जाएगा। रिसर्च एसोसिएट यहाँ पे दिया गया है जिसका लेवल 10 होगा। यहाँ पे 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये तक दिया जाएगा। जो रिसर्च असिस्टेंट है इसमें आपको 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक जो सैलरी है वो दी जाएगी पर मंथ। ये सारी फैकल्टी हैं, किस किस फैकल्टी में यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये जो पोस्ट हैं
जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिए हैं, ये प्रोफेसर पोस्ट के लिए, हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखेंगे। अगर आप प्रोफेसर पोस्ट या एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट या फिर अदर पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर इस PDF को रीड करिएगा। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी आप वैकेंसी फिल करते हैं या वैकेंसी देखते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसकी जो सेपरेट वीडियो होगी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए, उस पर भी वीडियो बना दूँगी अगर कम से कम 5 रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो। ठीक, चलिए अब हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का देखते हैं। ये सारी जो फैकल्टी दी गई है सब्जेक्ट वाइज वो दी गई है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। एलिजिबिलिटी दिया गया है, डिज़ायरेबल जो है डिज़ायरेबल यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दिया गया है, जो कि हो तो अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी दी गई, ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट दिया गया है, फाइन आर्ट में। इसमें देखिए फाइन आर्ट में जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पे साथ में दे दिया गया है। अदर जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ उसकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे दी गई है। यहाँ पे दिया गया है आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, जो मास्टर डिग्री है उसमें आपका 55% मार्क्स जरूरी है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ में आपके पास नेट, UGC नेट या CSIR नेट आपके पास होना चाहिए, या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, जैसे स्लेट हो गया या सेट हो गया। अगर नहीं है तो आपका PhD डिग्री होना चाहिए। PhD डिग्री जो है आप अगर 2009 या 2016 के बीच का है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जेम्प्टेड होंगे नेट, स्लेट या सेट से। अगर PhD आपका इन ड्यूरेशन के बीच में है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं विदाउट नेट, सेट। PhD के कुछ कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं, आप जरूर इसे देखिएगा। जैसे आपका जो मोड है वो रेगुलर मोड में ही होना चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जिन सब्जेक्ट में नेट, सेट या स्लेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है वो सिर्फ मास्टर डिग्री अगर उनके पास अपने सब्जेक्ट में है तो भी वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते होंगे कि अगर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है आपके पास, आप अपने सब्जेक्ट में प्रोफेशनल हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसका भी कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। ये UGC की न्यू रेगुलेशन के बिहाफ पे आया हुआ है तो यहाँ पे उसे भी मेंशन कर दिया गया है। अब अदर सब्जेक्ट जो यहाँ पे अवेलेबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसे हम लोग देख लेते हैं। फाइन आर्ट्स हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है होम साइंस, जिसमें एक सीट दी गई है। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी है जिसमें 1 सीट है, अरेबिक है जिसमें 2 सीट है, इंग्लिश में जो कि वुमेन कॉलेज में अवेलेबल है उसमें 1 सीट है। देखिए वुमेन कॉलेज में ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि वुमेन कॉलेज में जो सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ लड़कियां ही या लेडी ही फॉर्म को फिल कर सकती हैं, मेल नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो मेल या फीमेल दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 1 सब्जेक्ट है, 1 सीट दी गई है। फिलॉसफी में 2 सीट है, उर्दू में 3 सीट है। वुमेन्स कॉलेज उर्दू में 2 सीट अवेलेबल है, यानी कि उर्दू की कुल मिला के 5 सीट अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिया गया है जिसमें 6 सीट है। जियोग्राफी 2 जगह अवेलेबल है। यहाँ जियोग्राफी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट एशियन स्टडीज़ एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ में अवेलेबल है, जो कि 1 सीट है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट एशियन स्टडीज़ एंड नॉर्थ अरेबिक स्टडीज़ अफ्रीकन स्टडीज़ में 1 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में है। हिस्ट्री दिया गया है जो कि 1 सीट दी गई है। इकोनॉमिक्स में 1 सीट अवेलेबल है। बायोकेमिस्ट्री है जिसमें 1 सीट है। वुमेन कॉलेज बॉटनी में 1 सीट है। म्यूजियोलॉजी दिया गया है जिसमें कि 1 सीट है। जूलॉजी में 2 सीट है। जूलॉजी वुमेन्स कॉलेज में 1 सीट है। केमिस्ट्री जो कि वुमेन कॉलेज में है 2 सीट दिया गया है। जियोग्राफी यहाँ पे अलग से दिया गया है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में ही है, 1 सीट अवेलेबल है। जूलॉजी में 4 सीट है। फिजिक्स में 3 सीट दिया गया है। स्टैटिस्टिक दिया गया है जो कि 1 सीट है। इकोनॉमिक्स दिया गया है जिसमें कि 2 सीटें हैं। हिस्ट्री वुमेन कॉलेज में 1 सीट है। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जो कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट का ही है, इसमें 3 सीट अवेलेबल है आपका। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जिसमें 1 सीट है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन का, इसमें 1 सीट अवेलेबल है। फिजिकल एजुकेशन में 1 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट दी गई है। वुमेन कॉलेज में 1 सीट है। फिजियोलॉजी दिया गया है
साइकोलॉजी दिया गया है, जिसमें कि आपके पास 3 सीटें दी गई हैं। 3 सीटें सोशियोलॉजी में भी है। थियोलॉजी दिया गया है, जिसमें कि 1 सीट है। वुमेन कॉलेज में सनी थियोलॉजी दिया गया है, जिसमें कि 1 सीट अवेलेबल है। अभी और भी सब्जेक्ट बाकी हैं, लेकिन इन सारे सब्जेक्ट में अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी वैकेंसी, जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, इसमें दिया गया है। आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास UGC CSIR नेट हो, कोई भी UGC या CSIR द्वारा जो भी कंडक्ट कराया जाता है वो नेट हो आपके सब्जेक्ट में, प्लस अगर नेट हो या फिर आपका स्लेट हो या सेट हो तो भी होगा। अगर नहीं है तो आपके पास PhD डिग्री होना चाहिए। अगर आपका PhD 2009 और 2016 के पहले का है या बीच का है तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे नेट, स्लेट या सेट से। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए गए हैं, उसे आप ज़रूर देख लें। अगर आपका PhD 11 जुलाई 2009 के पहले का है तो उसका क्या क्या कंडीशन होगा। नेट, स्लेट जिस भी सब्जेक्ट में नहीं कंडक्ट कराया जाता है उस सब्जेक्ट में अगर सिर्फ आपका मास्टर डिग्री है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। PhD में भी कुछ कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपका है फॉरेन स्टूडेंट के लिए, फॉरेन स्टूडेंट के लिए नहीं है, इंडियन स्टूडेंट हो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट से आप किए हों मास्टर डिग्री या PhD, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है जिसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे दिया गया पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें 1 पोस्ट है। इसमें आपके पास BE हो या BTech हो या BS हो या ME हो, MTech हो या MS हो या इंटीग्रेटेड MTech हो, तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर फर्स्ट क्लास के साथ है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ अदर पोस्ट रिसर्च एसोसिएट के लिए है। इसके अलावा दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग वुमेन पॉलीटेक्निक में दिया गया, जिसमें 2 सीट है। एलिजिबिलिटी आपका फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री होनी चाहिए फैशन में या गारमेंट टेक्नोलॉजी में या फिर NIFT में। ठीक है, या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। इसमें क्वालिफिकेशन आपका वही सेम ही दिया गया है, इसे आप एक बार जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया गया है ये आपका दिया गया है फिजिक्स में, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो मटेरियल्स में दिया गया है। इस बैकग्राउंड के अगर आप हैं तो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ पे है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इसी सब्जेक्ट में, नेट, सेट या स्लेट आपके पास होना चाहिए, और सारी चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, और देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक और है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री आपके पास हो। एक सेकेंड, इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी डिसिप्लिन में, या फिर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो या PGDM हो या CA हो, ICWA हो या MCOM हो फर्स्ट क्लास से, या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी आप फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट से। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्ट और उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो हम लोगों ने देख लिया है। अब कुछ ज़रूरी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो ऑनलाइन मोड में ही फिल करेंगे। जो फॉर्म फिल करने का वेबसाइट है वो यहाँ पे दिया गया है careers.amuonline.ac.in। यहाँ इस पोर्टल पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, जो सीरियल नंबर है उसे भी आप एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, वो डिटेल में वही फॉर्म फिल करेंगे आप। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपका नॉन रिफंडेबल है, यानी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपका 500 रुपया दिया गया है। PWD कैंडिडेट जो है वो एग्जेम्प्टेड होंगे एप्लीकेशन फ़ी से, वो बिना किसी फ़ी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। इसके अलावा दिया गया है जो आप फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन मोड में उसमें आप सक्सेसफुली पूरा प्रोसेस करने के बाद में आप उसका एक प्रिंट आउट लेंगे A4 साइज़ का,
साइज़ के पेपर पे। उसके बाद में आप उसमें अपना सिग्नेचर करेंगे, आप अपना रिसेंट फ़ोटो पेस्ट करेंगे। इसके बाद कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है जो नीचे मेंशन किया गया, उसे मैं अभी बता रही हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्ट कॉपी अटैच करके सारी चीज़ें आपको इस बाय स्पीड पोस्ट सेंड करना है। जो सेंड करने का एड्रेस है वो यहाँ पे दिया गया है। आपका सिलेक्शन कमीशन सिलेक्शन कमेटी सेक्शन टीचिंग ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जो कि ये यहाँ पे पिन नंबर दिया गया है, इसे भी आप जरूर डालिएगा। जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो होगा आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री और डिग्री मार्कशीट और मास्टर डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट हो नेट, सेट, JRF, स्लेट या फिर सेट UGC या CSIR द्वारा जो भी हो आपके पास इसके इक्वलेंट, उसे आप उस सर्टिफिकेट के फोटोकॉपी अटेस्ट करेंगे। अगर आपका MPhil या PhD है, अगर है तो अप्लीकेबल दिया गया है यहाँ पे, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसे भी आप लगा सकते हैं। सारी डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें मेंशन की गई है जो कि एडिशनल है, आप इसे चाहें तो पढ़ लें जब भी आप फॉर्म को फिल करें उसके पहले। ठीक है, सारे डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।